चंद लोग बाबू साउंड दो थोड़ा सा, साउंड समझते होते जो हजरात बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग भी जा सकते हैं तो चले जाइए। क्यों हल्ला कर रहे हो यार, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या ड्रामा है? खामोश करो 5 मिनट, 5 मिनट खामोश रहो, हो दीजिए। हम बहुतों को ऊपर नीचे कर हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल्हम्दु लिवली वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि मुतअद्दिबीना बिआदाबी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदिहि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ याद है तो पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जाने वालों से कोई शिकायत नहीं, जो आया है उसको जाना है। मगर अफसोस होता है जो लोग वक्त से पहले चले जाते हैं। बाहर के जो लोग थे चले गए, मगर जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने मेहनत करके जलसा सजाया, रचाया, बसाया, वो लड़के सेगा वाहिद गायब नहीं, सेगा जमा गायब है। सबसे ज्यादा मुझको उस लड़के पर अफसोस है जिसने बहुत मोहब्बत से मुझको खाना खिलाया। अगर मालूम होता कि खाना खिला के इतना बड़ा धोखा देगा, उसकी मछली में
अलग अलग मसाला लगा हुआ वापिस कर। आपको कर करना है, बैठ नहीं है यार घर। हाँ यार ध्यान बैठ कर। हकीकत ये है कि अल्लाह उसके रसूल के करम से तकरीर भी मुझको आती है नाथ खानी और टाइम पास करना भी मुझको आता है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं मुझको आता। इसकी जरूरत भी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी तकरीर सुनिए। जो होना था वो बहुत पहले हुआ और खतीब जो होता है वो सिंगल ही होता है। नाथ खान लोगों को तो मदद मिल जाती है कि एक पकड़ा तो फिर दूसरा उसके बगल में पकड़ लिया। और इसकी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो खतीब होता है वो साहिब निजाम होता है। सब दोस्त अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मैं साहिब इस्तिसाम हूँ। चूँकि मैं बहुत मोहतात हूँ कि हिंदुस्तान का शोराए आफाक नाम को शायर हजरत शहबाज रजा नूरी साहब पर रहे, इसलिए मैं बहुत संजीदा हूँ अभी तक, क्योंकि ये शख्स मुझको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। इससे कोई बात नहीं कि 10 लोग रहे या 10,000 लोग रहे, बस एक दुआ मैं कर दूं। दुआ करने के बाद मुझको अपनी जगह भी मालूम है और यहाँ से कौन सी ट्रेन पकड़ना है वो भी मुझको मालूम है। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर की, बस दुआ करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। हाथ उठा के रखिए, उठा के रखिए। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए। या अल्लाह, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों की माएँ रुखसत हो गई उन तमाम माओं की मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं उन तमाम लोगों को उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि आप आगे आ जाए। देखिए, माँ के दूध के कतरे का मैंने वास्ता दिया। जो माँ का दूध पिया है वो आगे आएगा, जो डब्बे का पिया है वो पीछे रहेगा। जो माँ का दूध पिया है वो आगे आएगा। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। हम माँ कर दूसरी है, आगे आ जाओ। आ जाओ मेरा लाल, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। उठा 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 दुआ कर दूंगा। आगू बढ़ा फरमान मित्र, आगू बढ़ा हाँ, बड़ा सा आगे जय प्रदी आगे आओ। माशाल्लाह कितने लोग हैं भाई, अभी भी बहुत लोग हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए। वो गोरा रंग का लड़का, बेटा तुम कुंवारा है, तुम कुर्सी छोड़ दो, शादी में जाओगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। शादी क्या दुआ दे, वो तो अफ्रीका के लायक भी नहीं है। आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं। क्या कर दे हम इरो करेंगे तो नहीं करेंगे। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही गैप तो नहीं आना। अच्छा, इस तरफ जो लोग हैं, इस तरफ जो लोग हैं, इसमें से कितने लोगों को इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है? हाथ उठा के बताइए। इधर इधर तुम लोग नीचे रखो, जो कुर्सी पर है वो बताइए। माशाल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। अभी आप लोग नहीं, सच्ची मोहब्बत है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब इस्लाम को जरूरत पड़ी, देखो खुदा के वास्ते बेटा तुम ही मछली खिलाया था। अभी चाय रुक जाओ, चाय रुक जाओ, अभी अभी मत पिलाओ। इसलिए झारखंड में चाय की दुकान बंद हो चुकी है।
अब दुआ करो कि यूपी में भी चाय की दुकान नहीं खुले, अब पूरे भारत से चाय वाले का खात्मा हो जाए। रुक जा बेटा, रुक जा 5 मिनट हुआ, बड़ा अच्छा लड़का है, ठंडाने दो। यहाँ पूरा भारत को डीजल पेट्रोल बढ़ा के ठंडा दिया। एक बात बताइए, इधर कुर्सी पर एक सवाल आपसे, इस्लाम को जब जरूरत पड़ी थी तो हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए थे या नहीं गए थे? जोर से बोलिए, इधर वाले गए थे, कंफर्म है गए थे ना? इस्लाम को जरूरत पड़ी तो हुसैन ने अपने बाल बच्चों को कुर्बान किया था कि नहीं? जोर से बोलो भाई। जब इस्लाम मदीना छोड़ के हुसैन करबला जा सकते हैं, जब हुसैन बाल बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या आप लोग इमाम हुसैन के नाम पर कुर्सी छोड़ के 10 मिनट के लिए जमीन पर नहीं आ सकते? अगर खुदा की कसम सच्चे हुसैनी हो तो कुर्सी को लात मार दो, लात मार दो और कहो कि हम हुसैनी है, हमको कुर्सी से नहीं आयतन कुर्सी से प्यार है। कुर्सी समेटो। जब तुमको मालूम था हम आ रहे हैं तो कुर्सी की क्या जरूरत है? अभी देखिए ना, ऐलान हो गया नवंबर में मुखिया चुनाव का, कितनों की कुर्सी चाहिए। इसलिए कुर्सी पर भरोसा मत रखिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सामने से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको कुर्सी पे रहने दे। देखिए वो लड़का तो 3 कुर्सी पर बैठना चाहता है। एक कुर्सी मुखिया को मिलना मुश्किल है। हटा दो वहां से कुर्सी हटा दो। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं। और जो लड़के अजीब है, हमारे बच्चे समझ नहीं रहे हैं और हुकूमत भी पागल है। हुकूमत चाहती है कि मुसलमान रोड पर आ जाए, मगर हुकूमत को मालूम नहीं है कि मुसलमान पहले ही से रोड पर आया हुआ है। चाय दुकान, पान दुकान, देखिए सब लड़का लोग किधर से घूम घाम करके आ गया। जलसे में सुभान अल्लाह वही नहीं बोलता है, 2 लोग नहीं बोलते, एक वो जिसके दिल में खुटका होता है और दूसरा वो जिसके मुंह में गुटका होता है। उसके अलावा सब बोलते हैं। बस बहुत लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। स्टेज पर मेरे उस्ताद जिनकी शहादत की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, आज जिनकी जूतियां सीधी करके न जाने लोग कितने लोग मुसल्ले इमामत के काबिल हुए। मेरी मुराद उस्ताद गिरामी हजरत कारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला रफ़ाक़ती अतालल्लाहु उम्रहू वज़ीदा इल्महू नव्वरा क़ल्बहू स्टेज पर मौजूद हैं। मैं अपनी फिक्र के इमामे को इनके कदमों पे रखकर, इनकी जूतियों से उड़े हुए गर्दो गुबार को अपने लिसानियात का माजून बनाकर थोड़ी देर आप हजरात के बीच में हाजिर हैं, फिर मैं चला जाऊंगा। मतलब माइक से चला जाने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से। बहुत मेहनत की है हजरत मौलाना इसराफिल नोमानी साहब। किधर गए हजरत? गए होंगे, जरूरत से जिम्मेदार आदमी हैं। बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को फरोग देने में वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपका ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ये इदारा भी एक न एक दिन जरूर तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर हुई सारक मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत कारी मोहम्मद अशरफ साहब। बहुत अच्छा खिताब हुआ। अल्लाह ताला इनको और उरूज दे और तरक्की दे। एक और पढ़ा लिखा खतीब, बहुत बड़े इदारे का मुदर्रिस,
हजरत अल्लामा मौलाना इंतखाब साहबुल्ला जो वाकई इतने अच्छे खतीब हैं कि हंगामे खिताबत अल्फाज की शौकत से मज़ामीन के माथे पे पसीना आने लगता है। उनका खिताब भी आपको सुनना होगा। और एक कलंदर मेरे सामने है, एक कलंदर है, कब हाल से बेहाल हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह इस कलंदर को भी सलामत रखे। हमारे हाफिज असलम साहब और दीगर लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ा। जामताड़ा के नागदो शायर, देखिए नाम उनका जहन से निकल, अब असल दो हबीबुल्ला है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन किसकी कॉपी है। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा हबीबुल्ला नूरी साहब। जब कोई खतीब नया खतीब या नया नागदो शायर आगे बढ़े तो पुराने लोगों को चाहिए उसकी हौसला अफजाई करे। इसलिए कि जिंदगी भर मैं तकलीफ नहीं करूंगा। 10 साल हो गया, वैसे आपकी दुआ से तो मेरा ज्यादा हो गया, तो हौसला दीजिए, आगे बढ़ाइए। अब मैं शुरू हो रहा हूं। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं, है ना भाई? मेरे नबी, आप भी थोड़ा सा बोलिए, मेरे नबी, आप जोर से बोलिए, मेरे नबी जिंदा हैं। ये 11वीं शरीफ का महीना है। जोर से बोलिए, कौन सा महीना है? देखिए देखिए क्या होगा, जरा सोच के एकदम अभी 21 दिन बाकी है, 12वीं शरीफ का महीना है। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपको बोलना है सरकार आ रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं ना, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। दीवारों दर सजाओ, बोलिए सरकार आ रहे हैं। आप बोलिए, नहीं बोलिएगा तो मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। आप मत बोलिए, नहीं आप मत बोलिए, इसलिए कि आप बोलते हैं तो लगता कि मेरा कलेजा बाहर आ जाए। जब निजामत कर रहे थे तो मैं अपना कलेजा पकड़ के कभी इधर की निकल नहीं जाए। क्या सीने में ताकत है, लगता है कि मलिक डंगाल वाले इनको खिलाते बढ़िया है। चाहे तनख्वाह कम है मगर खिलाते पिलाते लोग ठीक है। कहेंगे कि मौलाना साहब आप लोगों के पैसे में बहुत बरकत है। 8,000 में मुझसे कोरियरी वाले ने कहा था आप लोगों के पैसे में बहुत बरकत है। हम बोले कि इमाम साहब की तनख्वाह से अपनी तनख्वाह बदला कर, तब समझ में आएगा कितनी बरकत है। अब तुम्हारी इमाम के साथ क्या हरकत है। इसलिए एकदम थोड़ा सा बेदार रहिए। दीवारों दर सजाओ, चूंकि अब अगर मैं तकरीर करूं तो मौलाना इसराफिल नोमानी साहब पर मेरी मेहरबानी होगी, इसलिए कि इन्होंने दावत मुझको 26 तारीख की, आज तकरीर करा रहे हैं 27 तारीख। अपनी मर्जी करे नहीं करे, क्या कर लीजिए, आपको 26 को करवाना चाहिए। धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ लोग किसी को समझते हैं तो मौलवी साहब को सबसे बड़ा बेवकूफ, मगर उन लोगों को पता नहीं है कि वो दिन खत्म हो गए।
अब मौलवी लोग भी बहुत होशियार हो गया है। दीवारों दर सजाओ, अब मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। अब सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है। लोग कहते हैं मौलाना साहब, मुझसे भी कहा था मौलाना साहब, सरकार जब मक्के में तशरीफ लाए थे तो मक्के में लाइट लगी थी। मैंने कहा उस वक्त तुम्हारे बाप ने लाइट बनवाई थी? जब बनी ही नहीं थी तो लगेगी कहां से? ये तो तुमको चचा इब्लीस से पूछना चाहिए कि चचा बनवाए काहे नहीं थे? भतीजा जो लोग परेशान है। ठीक है, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है तो मौलाना फेसबुक हरकत में आ जाता है, मौलाना व्हाट्सएप, गूगल यूनिवर्सिटी हरकत में। ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है। तबाह 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 सवाल करते हैं। मुझसे भी पूछा कि मौलाना साहब, जो इतना जलसा होता है, जुलूस होता है, क्या सरकार के जमाने में होता था? मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं? कहा कहना ये चाहते हैं कि जो सरकार के जमाने में नहीं था वो नाजायज है। मैंने कहा ठीक से बोलो। कहा ठीक से बोल रहे हैं। मैंने कहा सोच के बोल। कहा सोच के बोल रहे हैं कि जो सरकार के जमाने में नहीं था वो नाजायज है। मैंने कहा तुम सरकार के जमाने में थे? कहने हजरत चलते। हम बोले पहले क्लियर कर लो तुम है क्या? तुम खुदे कहा जो सरकार के जमाने में नहीं था वो नाजायज है, तो तुम अपने और अपने अब्बा के बारे में क्या बोलते? तरह तरह के सवाल। सजाओ 12वीं शरीफ को, रास्तों को सजाओ, सड़कों को सजाओ, गलियों को सजाओ, चौराहों को। अगर कोई तुमसे पूछे कि रास्तों को सजाने की क्या जरूरत, सड़कों को सजाने की क्या जरूरत, गलियों को सजाने की क्या जरूरत, तो जवाब देना इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने। दिल में दर्द तैबा का क्या उठा खुदा जाने। जिब्राइल सिदरा से बढ़ते तो वो चल जाते, मुस्तफा गए तन्हा, क्या हुआ खुदा जाने। ऐ लोगों, हम आशिकों से, हम सुन्नियों से सवाल करते हो, सड़कों को क्यों सजाते हो, रास्तों को क्यों सजाते हो, गलियों को क्यों सजाते हो? तो सुनो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। नारे तकबीर, मुस्तफा खुदा जाने। नारे रिसालत, जिब्राइल की। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलमाए किराम, औलमाए किराम, औलमाए किराम, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मौला की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। इधर 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 आए तो सब लड़का लोग अच्छा इधर आ जाओ, आ जाओ। शर्माने की क्या जरूरत है? अच्छा इधर आ जाओ, अपना दिल पाले, आ जाओ। एक मरना हाथ उठा के बिल्कुल यार
देखिए हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब तशरीफ ले आए। इनकी वालदा 2 दिन पहले इंतकाल कर गई। दुआ कीजिए अल्लाह बाल बाल को सबकी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत का नाम है, बहुत बड़ी नेमत का नाम है, बहुत बड़ी नेमत का नाम है। मगर आज थोड़ा सा संजीदा होकर के मेरी गुफ्तगू आप समाप्त कीजिए। आज 12वीं शरीफ में जुलूस निकलते हैं। 12वीं शरीफ में जुलूस निकलते हैं ना भाई, बोलो ना भाई। मगर क्या मैसेज आप दूसरों को देते हैं? क्या मैसेज देते हैं? थोड़ा संजीदा होकर के, उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, तकरीर नहीं, मैं आपसे बात करता हूं। क्या मैसेज देते हैं? क्या पैगाम देते हैं आप? 10 लड़के मोटरसाइकिल ले लिए और मुहर्रम का अखाड़ा समझ के हुर्रे हुर्रे करके जा रहे हैं। क्या इसी का नाम है जुलूस-ए मोहम्मदी? थोड़ा संजीदा होकर के अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या दीजिएगा। जो बात है वो साफ सुथरी, मगर मैं आजकल बोल शब्द रहा हूं, शब्द बोल रहा हूं। बहुत हंगामे हो चुके, बहुत नारे लग चुके, बहुत हो हल्ला हंगामा हुआ। क्या मैसेज देते हैं आप जुलूस-ए मोहम्मदी से, ये मुझको बताइए। खुदा की कसम, ये सरकार की आमद का जुलूस है, जिस नबी ने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम, शांति का पैगाम दिया। होना तो ये चाहिए कि आप अगर जुलूस लेकर के जा रहे हैं और आपके पीछे किसी एम्बुलेंस में कोई मरीज आ रहा है, तो आप अपने जुलूस को सैक कर दीजिए और कहिए कि जुलूस बाद में जाएगा, मरीज पहले जाएगा। ये मैसेज आप दुनिया को दीजिएगा, ये पैगाम आप जमाने को दीजिएगा। आप नहीं देखते गुरु नानक जयंती जो पंजाबी लोग निकालता है, सफ लगाकर कायदे से जाता है। वो जो बातें हम में थी वो दूसरों में चली गई, जो बातें दूसरों में थी वो हम में चली जाए। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो जुलूस-ए मोहम्मदी में बावजू होकर जाते हैं? कितने लोग हैं जो महंगी टोपी पहनकर जाते हैं? आज जींस खरीदेंगे 7,500 रुपया का, और टोपी खरीदेंगे 13 रुपये की। जो सबसे नीचे वो महंगा, जो सबसे ऊपर सबसे कम कीमती। क्यों? अब क्या मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपका अखलाक गया कहां है वो आपका किताब? क्या सिर्फ झंडे लहरा लेने से इस्लाम फैल गया? क्या सिर्फ हू हल्ला हंगामा करने से इस्लाम फैल गया? तुम्हारा अखलाक है क्या? तुम्हारा वो किरदार है क्या? या बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पीछे हटो। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, मैं कहता हूं पीछे हटो।
मत बढ़ो आगे। कहते हैं आगे बढ़ो क्यों? का साइंस बहुत तरक्की पर है, बहुत तरक्की पर है। मैंने कहा कितनी तरक्की पर है? का अमेरिका को देखिए चांद पे जा रहा है, फ्रांस को देखिए चांद पे, जापान को देखिए चांद पे, रसिया को देखिए चांद पे, चीन को देखिए चांद पे। मैंने कहा ये लोग चांदे पे क्यों जा रहा है भाई? कभी सूरज पे भी तो कोई ट्राई मार के देखे। किसको देखिए चांद पे, मारो एक मर्तबा सूरज पर ट्राई, तुम्हारा खुद ट्राई हो। अगर चांद पे जाना तरक्की है तो बोलो जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देना ये कितना बड़ा कमाल है। ना कहे ना आए, इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। तो मैं कह रहा था कहाँ है तुम्हारा बौखला, कहाँ है वो तुम्हारा किताब? बूढ़े लोग बैठे हटो 20 साल पीछे। अगर मोहल्ले का कोई बूढ़ा बैठा रहता बाप या चचा, तो सामने से कोई बच्चा गुजरने की हिम्मत नहीं करता। बोलो गलत बोल रहे हैं? ये बूढ़े लोग है, पूछो। अगर बैठे हैं तो सामने से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं कर रहा। एक वो जमाना था और एक ये जमाना है कि शादी हो रही है, डीजे बज रहा है, बाप के सामने बेटा हिजड़ों के तरह डांस कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। कहाँ गया तुम्हारा अखलाक? कहाँ गया वो तुम्हारा किताब? आओ दिखाते हैं।